बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा के मन में एक प्रश्न उठा। उसने अपने सबसे ज्ञानी गुरु को बुलाया और पूछा, गुरुवर, क्या इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत महान हो लेकिन दुनिया उसे जानती ना हो? विद्वान की आंखों में गहरी चमक थी। वे मुस्कुराए और बोले, महाराज, दुनिया जिसे महान मानती है, असली महानता उससे कहीं आगे है। कई लोग ऐसे हैं जो महान कहलाए बिना ही महान है। राजा चौंक गया और बोला, यह कैसे संभव है? सच्चाई जानने के लिए राजा और विद्वान साधारण वेश में निकल पड़े। उनका पहला पड़ाव एक पुराने बरगद के पेड़ के पास था। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसके पास केवल पानी का एक घड़ा और कुछ सूखी रोटियां थी। विद्वान ने आगे बढ़कर उससे पानी पीने के लिए और खाने के लिए रोटी मांगे। बूढ़े ने एक पल भी नहीं सोचा, ना कोई सवाल, ना कोई शंका। उसने बड़े प्रेम से अपना भोजन और पानी उन अजनबियों को दे दिया। राजा भावुक हो गया। उसने अपनी झोली से सोने के सिक्के निकाले और बूढ़े को देने लगा, लेकिन बूढ़े ने हाथ जोड़ लिए। वह मुस्कुराया और बोला, महोदय, मैं दुकानदार नहीं हूँ। मैं बस वही कर रहा हूँ जो एक इंसान को करना चाहिए। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना चाहिए। राजा निशब्द था। आगे बढ़ते हुए विद्वान बोले, राजन, इसके पास धन नहीं, पद नहीं, लेकिन इसकी सोच इससे सबसे अमीर और महान बनाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक छोटा टूटा फूटा स्कूल दिखा। दीवारें फटी थी, छत टपक रही थी, लेकिन वहां मौजूद बच्चों की आंखों में सीखने की एक अलग ही चमक थी। एक शिक्षक पूरी लगन से पढ़ा रहा था। राजा ने पूछा, आप यहाँ कितनी तनख्वाह पर पढ़ाते हैं? शिक्षक ने शांत भाव से कहा, महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाता। यहाँ कोई शिक्षक नहीं था और इन बच्चों के भविष्य अंधेरे में था, इसलिए मैं रोज दूर से आकर इन्हें मुफ्त पढ़ाता हूँ। राजा का सिर अपने आप झुक गया। विद्वान ने धीरे से कहा, जो अपने आराम को छोड़कर दूसरों का भविष्य संवारे, वही सच्चा महान होता है। राजा ने कहा, मैं समझ गया महानता क्या होती है। तभी विद्वान बोले, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है राजन। यदि आप इन लोगों से सीखकर अपने राज में बदलाव लाएं तो आप भी महान बन सकते हैं। उस दिन राजा बदल गया। उसने राज में हर भूखे के लिए भोजन और बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी। वह इतिहास में जनता का राजा कहलाया। याद रखिए, महानता पद या पैसे से नहीं, दूसरों के लिए जीने से आती है। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है, व्यक्ति के विचार ही उसे साधारण से महान बनाते हैं। इस दुनिया में अधिकतर लोग अपने भले के लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है वही सच में महान होता है।